हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 7 को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो क्या दिया गया है, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटीज़ जो है यानी माइनॉरिटीज़ क्या हैं, यानी एक कंट्री है और उसमें जिन समुदाय जिन कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन बाकी जो कम्युनिटी है उसको देखते हुए कम होती है तो उनको हम माइनॉरिटीज़ में काउंट करेंगे। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट हैं, जो इसके अलावा जो मुस्लिम हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, वो सब माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। अब माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइजेशन जो है इनका आपस में क्या रिलेशन है वो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है जो रिलीजियस है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, यानी जो कम जिनके ऐसे लोग हैं जो भाषा जो है यानी ऐसी भाषा है जो बहुत कम लोग बोलते हैं, यानी भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं, रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं। तो उनको एक तरह से सेफ गार्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, उनके जो फंडामेंटल राइट हैं उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जो कि इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको जो है प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड जो है इनको प्रोवाइड करते हैं। Now, what do you mean by the term minority? The term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. So जो minority term है वो commonly उन communities के लिए यूज़ की जाती है जो कि बाकी पॉपुलेशन को देखते हुए जो न्यूमेरिकली स्मॉल है, यानी जिनका नंबर जो है वो कम है। However, it is a concept that goes well beyond numbers. यानी लेकिन ये हम केवल एक नंबर्स के बेस पे इसको नहीं कह सकते। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है माइनॉरिटीज़ का और मार्जिनलाइजेशन का, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वाइड है। इट encompasses issue of power, access to resources and has social and cultural dimensions. ठीक है, इसमें जो पावर हैं, रिसोर्सेज हैं, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन है, उन सब को हम इंक्लूड करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पावर कितनी दी जा रही है, उनको रिसोर्सेज जो है वो उन तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, सोशल एंड कल्चरल उनके जो डायमेंशंस हैं वो जो है फुलफ़िल होते हैं या नहीं होते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognize that the culture of the majority influences the way in which society and the government might express themselves. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिकॉग्नाइज करता है कि जो कल्चर है, ठीक है, कल्चर ऑफ मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। यानी जो देखो जो बच्चों मेजॉरिटी में लोग हैं वो अपने जो आइडियाज़ हैं वो एक समाज में, एक सोसाइटी के अंदर रख पाएंगे। वो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, एक प्रेशर बना सकते हैं समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, और अपने डिसीज़न जो है वो एक तरह से ले सकते हैं। यानी सरकार के ऊपर वो इन्फ्लुएंस बना सकते हैं डिसीज़न को चेंज करने के लिए। लेकिन जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं वो इस चीज़ को लेकर एक तरह से आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम है तो कहीं ना कहीं उनमें ये एक जो है आप कह सकते हो कि एक इन्फीरियरिटी जो है वो आ जाती है कि हमारे जो डिसीज़न हैं, हमारे जो राइट हैं, कहीं वो हमारा जो है हनन ना कर लिया जाए मेजॉरिटी के द्वारा। और इसीलिए वो जो है एक समाज से कटते चले जाते हैं, समाज से कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ हट जाते हैं, और इसी को हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। In such cases, size can be a disadvantage and lead to the marginalization of the relatively smaller communities. और यही रीज़न होता है कि जो नंबर में ज़्यादा लोग होते हैं वो जो है एक तरह का क्या हो जाता है, यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है। Now, the safeguard are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. Clear? तो जो safeguard है वो और किस लिए चाहिए कि जो कल्चर है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का कल्चर है,
ठीक है, वो भी क्या होता है, वो भी एक तरह से आप कह सकते हो सफ़र करता है मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ को लेकर। और इसी चीज़ को देखते हुए जैसे बहुत सारे लोग एक ही रिलीजन के हैं, तो जो लोग दूसरे रिलीजन के हैं और संख्या में कम है, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का जो है डर रहता है, ठीक है, कि कहीं उनका रिलीजन जो है वो उनसे छीन ना लिया जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको क्या करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से गार्ड के रूप में काम करता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज दैट मे फेस। तो इसीलिए उनको किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता है, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। Given certain conditions, community that are small in number relative to the rest of the society may feel insecure about their lives, assets and well-being. So, इसीलिए क्या है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन कम्युनिटीज़ की जो है प्रोटेक्ट करता है, और उनकी जो इनसिक्योरिटी है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी असेस्ट क्या होता है यहाँ पे, प्रॉपर्टी जो होती है, अपने एसेट को लेकर और उनकी वेलबींग को लेकर उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है। This sense of insecurity may get accentuated if the relation between the minority and majority communities are fraught. It means क्या है कि ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा आप कह सकते हो एनस्विचड हो जाती है, यानी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर, अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन जो है वो आपस में ठीक ना हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम जो है अपने इंडिया में ले सकते हैं कि जो मुस्लिम और हिंदू जो रिलीजन है उनके बीच में अक्सर जो है कई जगह कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, और इसी चीज़ को लेकर जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को लेकर जो है रिजर्वेशन प्रोविज़न किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दी सेफ गार्ड बिकॉज इट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोमोटिंग इक्वलिटी एज वेल एज जस्टिस। और प्रोविज़न हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किया गया है कि जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी है वो जो है सबको एक तरह से सबको जो है इक्वलिटी हो, सभी को जस्टिस मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, as we have already read, the judiciary play a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights. हमने पढ़ा है कि जो जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी क्या होता है ना, जो न्यायपालिका होती है, अदालतें होती हैं, तो वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल पर प्ले करती है लॉ को मेंटेन रखने में और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। Every citizen of India can approach the court if they believe that their fundamental rights have been violated. और जो भी सिटीजन है इंडिया के, वो अपने अगर उनको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, उनका कोई हनन कर रहा है, तो वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये राइट भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी कम्युनिटी। माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप क्या समझते हो? द टर्म माइनॉरिटी इज़ जनरली यूज्ड फॉर द सच कम्युनिटीज़ विच आर वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जिनका और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जिनका नंबर कम है उनके लिए हम माइनॉरिटी टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज़ द चांस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बीइंग मार्जिनलाइज्ड हायर, कि किस तरह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके मार्जिनलाइजेशन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर, तो क्यों बढ़ जाते हैं? बिकॉज देयर लैंग्वेज, कस्टम एंड रिलीजन आर डिफरेंट। उनका जो रिलीजन है, लैंग्वेज है, कस्टम है, वो सब डिफरेंट है। सच कम्युनिटीज़ फील दैम सेल्व्स ऑन द मार्जिन। तो ऐसी कम्युनिटी अपने आप को एक मार्जिन का होता है गैप, यानी जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में और जो माइनॉरिटी हैं उनके बीच में तालमेल ना बैठना, वो मार्जिन होता है। दीज कम्युनिटीज़ आर अनेबल टू रेज देयर वॉइस फॉर देयर राइट एंड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, अपनी जो वॉइस है वो रेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण और भी जो मार्जिनलाइजेशन है उनके बीच में वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज़ इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी सेफ गार्डेड। इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो कैसे प्रोटेक्ट होती है? सो आंसर रहेगा, इन कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है अरेंजमेंट्स किए गए हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, वेयर
कैन पीपल ऑफ इंडिया अप्रोच इफ़ देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, कि जो कहाँ जो है इंडिया के लोग वो अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वो वायलेट होते हैं, तो कहाँ जा सकते हैं? इन कोर्ट। तो ये आप आंसर लिखेंगे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।